से संसद के बजट सत्र का आगाज हो गया है। संसद में राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई है, जहां राष्ट्रपति मुर्मू ने संसद को संबोधित करते हुए सबसे पहले संविधान निर्माताओं को नमन किया और सरकार की कई बड़ी उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि हम जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। सबका साथ सबका विकास सरकार का मंत्र है और किसान गरीब सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। एक देश एक चुनाव पर सरकार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने प्रयागराज हादसे पर भी दुख जताया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने 12 करोड़ शौचालय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क दिए गए 10 करोड़ गैस कनेक्शन, 80 करोड़ जरूरतमंदों का राशन, सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन जैसे अनेक योजनाओं में गरीब को ये भरोसा दिया गया है कि वे सम्मान के साथ जी सकते हैं। ऐसे ही प्रयासों की वजह से देश के 25 करोड़ लोग गरीबों को परास्त करके आज अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने न्यू मिडिल क्लास का एक ऐसा समूह तैयार किया है जो भारत की ग्रोथ को नई ऊर्जा से भर रहा है। माननीय सदस्यगण, भारत जैसे देश की आर्थिक उन्नति मध्यम वर्ग मिडिल क्लास की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति से परिभाषित होती है। मध्यम वर्ग जितने बड़े सपने देखेगा, देश उतने ही ऊंचा उड़ान भरेगा। मेरे सरकार ने मुक्त स्वर से मध्यम वर्ग के योगदान को न केवल स्वीकारा है, बल्कि हर मौके पर उसे सराहा भी है। सरकारी कर्मचारी भी मिडिल क्लास के अहम प्रतिनिधि है। हाल ही में मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। ये निर्णय आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि का आधार बनेगा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों का यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 50% सुनिश्चित पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है, जिसका व्यापक स्वागत हुआ है। मध्यम वर्ग का अपने घर का सपना पूरा करने के लिए भी मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। रेरा जैसे कानून बनाकर मध्यम वर्ग के सपने को सुरक्षा दी गई है। घर के लिए लोन पर सब्सिडी दी जा रही है। उड़ान योजना ने लगभग 1.5 करोड़ लोगों का हवाई जहाज में उड़ने का सपना पूरा किया गया है। जन औषधि केंद्रों में 80% रियायती दरों पर मिल रही दवाओं से देशवासियों की 30,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा बचे हैं। हर विषय की पढ़ाई के लिए सीटों की संख्या में भी कई गुना बढ़ोतरी का बहुत लाभ मध्यम वर्ग को मिला है। राष्ट्र निर्माण में करदाता के योगदान को मेरी सरकार ने सम्मान देते हुए टैक्स से जुड़े मसलों को आसान किया है। टैक्स विवादों को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है। आप देश में 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को जिन्हें सिर्फ पेंशन मिलती है, आयकर रिटर्न दाखिल करने के संबंध में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार महिलाओं के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने में यानी ह्यूमन लेड डेवलपमेंट में विश्वास करती है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। देश की 10 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ा गया है। इन्हें कुल 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि बैंक लिंकेज के माध्यम से वितरित की जाएगी। मेरी सरकार का लक्ष्य देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। आज 1 करोड़ 15 लाख से भी अधिक लखपति दीदी एक गरिमामयी जीवन जी रहे हैं।
इनमें से लगभग 50 लाख लाखपति दीदी बीते 6 महीने में बनी है। ये महिलाएं एक उद्यमी एक के रूप में अपने परिवार के आय में योगदान दे रहे हैं। इंश्योरेंस फॉर ऑल की भावना के साथ कुछ महीने पूर्व ही बीमा सखी अभियान भी शुरू किया गया है। हमारे बैंकिंग और डिजी पेमेंट्स सखियां दूर दराज के इलाकों में लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कृषि सखियां नेचुरल फार्मिंग के बढ़ावा दे रही हैं और पशु सखियां के माध्यम से हमारा पशुधन मजबूत हो रहे हैं। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र के टोका गांव में लगे पीर बाबा के मेले को देखने के लिए पहुंचे लोग कुएं के ऊपर लगे स्लैब के टूटने से कुएं में गिर गए। कुएं में गिरे लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाल लिया है। बता दें कि पीर बाबा का मेला देखने सैकड़ों लोग पहुंचे थे। वहीं कुएं के अंदर गिरने वाले एक शख्स की मौत हो गई। एक हर वर्ष की बात, यहाँ पर एक परंपरागत उर्स का मेला होता है। वहाँ पर ये मेला आज आयोजित था यहाँ पर टोका में। यहाँ पर एक कुआं पड़ता है, तो कुएं पर एक पूरा स्लैब से ढका हुआ था। उसमें से ये बताया गया है कि कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। जो स्लैब से कुआं ढका हुआ था वो स्लैब टूट गई, जिससे वहाँ पर एक व्यक्ति वहाँ पर गिर गए। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन मौके पर सूचना मिलने पर तुरंत उपस्थित हुए। ये घटना करीब 1 से 1:30 बजे के बीच बताई जा रही है। तब से लगातार निरंतर रेस्क्यू अभियान चल रहा है और वहाँ पर एक डेड बॉडी पाई गई है। इसको डेड बॉडी को रेस्क्यू करके यहाँ पर CSC राठ में भिजवाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। बस्ती जिले के विकासखंड कप्तानगंज के कंपोजिट विद्यालय माझा की प्रधान अध्यापिका के गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडारोहण और महापुरुषों की फोटो लगाए जाने को लेकर ग्राम प्रधान से विवाद होने का मामला सामने आया। ग्राम प्रधान ने खंड शिक्षा अधिकारी समेत उच्च अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में ग्राम प्रधान साहबुद्दीन निषाद ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडारोहण के समय जबकि प्रधानाध्यापिका मेनका यादव अपने स्टाफ के साथ निर्धारित समय से लेट पहुंची। आरोप है कि प्रधान के महापुरुषों का फोटो लगाने की बात पर प्रधान अध्यापिका आग बबूला हो गई और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगी। फोटो बाबा साहब का अन्य महापुरुषों का ना लगा करके जो है उसी को लेकर के वो नाराज हो गई और नाराज होने के बाद हमसे बोली कि आप जो है तुरंत ध्वजारोहण आप नहीं करेंगे और तुरंत जो है विद्यालय से आप कंपाउंड से बाहर चले जाइए। मेरे गांव के 40-50 लोग थे, सबके सामने उन्होंने कहा। मुझको बहुत आत्मग्लानि हुआ। मैं सभी के साथ में विद्यालय कंपाउंड से बाहर अपने घर चला गया, जिससे हमको बड़ा कष्ट हुआ। मैंने इसकी शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी कप्तानगंज महोदय को दिया है। खंड विकास अधिकारी महोदय को भी हमने दिया है शिकायत और कार्रवाई का आश्वासन मिला है। क्या कार्रवाई होता है तो उसमें ये निकल के आया कि भगाया नहीं गया। जब प्रधान जी ने कहा था कि भाई आप देर से आ रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, काफ़ी विवाद बढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि यदि आप झंडारोहण नहीं कर रहे हैं और समय बीत रहा है तो आप चले जाइए, मैं अपने झंडारोहण खुद कर लूँगी। लिख करके उन्होंने भी अपना पक्ष दिया है और प्रधान संघ के लोग भी आए थे, बात हुई है। 15 दिन का समय दिया गया है, तो आपस में जो समझौता इन लोगों का हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर जो है इस पे कार्यवाही के लिए भी पत्र भेजा जा रहा है, जिससे आपको वे दोनों पक्षों का पक्ष देख करके और इस पे जो उचित कार्यवाही हो उसको किया जाए। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने बीजेपी सभासद योगेश मिश्रा पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। मकान कब्जाने की नीयत से बीजेपी सांसद ने अपने साथियों के साथ महिला के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की, साथ ही बीच बचाव करने आए विकलांग चचिया ससुर को भी लात घूंसों से पीटा। वहीं कोतवाली में सुनवाई न होने की वजह से महिला ने अब एसपी दीपक भूकर से मदद की गुहार लगाई है। दलित युवती के साथ दुष्कर्म और सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला आशिक अली पुलिस की हत्या चढ़ गया है। स्वाट टीम और वाल्टरगंज पुलिस ने 25,000 के इनामिया को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सोशल मीडिया पर पुलिस को पकड़ने की चुनौती दे रहा था। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल बरामद कर लिया है।
एक 25,000 के इनामिया अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। यह व्यक्ति पूर्व में वाल्टरगंज थाने में पंजीकृत एक अभियोग जो कि महिला संबंधी अपराध के संबंध में पंजीकृत था और SC/ST की धाराएं भी उस पर लगी थी। उस संबंध में लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था, फरार था। इसके विरुद्ध माननीय न्यायालय से गैर जमानती वारंट भी जारी था। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया था। आज उसी क्रम में इसकी चेकिंग करते हुए थाना वाल्टरगंज क्षेत्र में हरदिया चौराहे के निकट से मुखबिर की सूचना पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर शहर के ऋषि स्वीट्स के खाने की गुणवत्ता को लेकर फिर हंगामा हुआ। फिर खाने के पैकेट में खामियां देखने को मिली। खरीदार खाने का पैकेट लेकर दुकान पर पहुंचा और दिखाया कि पैकेट में चूहे का मल है। शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सैंपल को लेकर जांच के लिए भेजा है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले ऋषि स्वीट्स की दुकान पर खाने को लेकर ही बखेड़ा हुआ था। बता दें 2 माह में 3 मामले ऋषि स्वीट्स के सामने आ चुके हैं। उधर हरदोई पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार ने थाना मझिला का वार्षिक निरीक्षण कर थाना कार्यालय पर बने रजिस्टर, अभिलेख, मालखाना सहित शास्त्रागार का भी निरीक्षण किया है। साथ ही साफ सफाई और रजिस्टरों को रखरखाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये आज थाने का वार्षिक निरीक्षण था, तो साफ सफाई को लेके देखा गया तो काफी हद तक यहाँ पे साफ सफाई ठीक है। अंदर पानी भी आ रहा है। एक निर्देश दिया गया क्योंकि ये काफी बड़ा थाना है, क्षेत्रफल काफी बड़ा है थाना परिसर का, तो पैमाइश करने के लिए बोला गया और तारबंदी यहाँ पर हो जाए। पीछे काफी जगह है जो ग्राउंड की तरह डेवलप हो सकता है, ट्रैक बनाया जा सकता है। उसमें ही बोला गया कि यहाँ के लोगों के लिए, खासतौर पर हमारे जो पुलिसकर्मी तैनात है वहाँ पे उनके दौड़ने के लिए, उनकी फिटनेस के लिए वहाँ पे हम लोग बंदोबस्त कर सकते हैं। एक ड्रिल भी कराएगी जो पिस्टल खोलने जोड़ने की ड्रिल थी, सभी लोग उसमें सफल हुए। कुछ लोगों ने तो 1 मिनट के अंदर ही पिस्टल खोल ली थी और जोड़ ली थी। साथ ही साथ एंटी राइट गियर भी इन्होंने बहुत ही कम समय में पहन लिए, तो काबिल तारीफ काम इन लोगों ने किया है। बाकी जो अभिलेखों का निरीक्षण है वो मेरे द्वारा किया जाएगा। असलाह पूरा सब कुछ ठीक है, सारा सामान यहाँ प्रॉपर है और बाकी अगर कोई चीज कमी निकल। वाराणसी में कुंभ से लौटे भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। वाराणसी के मंदिरों के साथ साथ सड़कों और गलियों में भी श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं के आने जाने की वजह से वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ा है। यात्रियों का दबाव लगातार बना हुआ है। यही कारण है कि प्रयागराज मार्ग की सारी ट्रेनें जरूरत से ज्यादा यात्रियों को लेकर आवागमन कर रही हैं। ऐसे में इन यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों में सकुशल उनका स्थान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जीआरपी पुलिस पर है। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरें जारी हैं। उधर आगरा के खंदौली थाना स्थित टोल प्लाजा पर एक कार चालक ने टोल कर्मचारियों पर कार चढ़ाने की कोशिश की। बता दें कि कार चालक से फास्टैग ब्लैक लिस्ट होने पर पैसे मांगे गए थे, जिससे आक्रोशित होकर कार चालक ने दबंगई दिखाई। वहीं कार से बचने के लिए एक कर्मी कार के बोनट पर चढ़ गया, जिससे कार चालक ने 1 किलोमीटर दूर साइड में कार से नीचे गिरा दिया, जिससे कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। कार चालक की दबंगई का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिरोजाबाद नसिया जी जैन मंदिर कमेटी के विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां मंगलवार को गठित 35 सदस्य कमेटी का जैन संत अमित सागर महाराज विरोध कर रहे हैं, तो वहीं गुरुवार देर शाम उनके सेवक के साथ मारपीट किए जाने से संत नाराज हो गए और धरने पर बैठ गए। बता दें गुरुवार देर शाम जैन संत अमित सागर महाराज अपने कक्ष में बैठे हुए थे, वहीं पर उनके एक सेवक भी थे। नवनिर्वाचित कमेटी के पदाधिकारी जैन संत के पास पहुंचे और उनसे नाराजगी का कारण पूछा। इस दौरान नवनिर्वाचित कमेटी के उपाध्यक्ष कल्लू जैन ने जैन संत के सेवक के साथ मारपीट कर दी, जिसमें वह लहूलुहान हो गया। इसी बात से नाराज जैन संत अमित सागर महाराज ने आरोपी कल्लू जैन को पकड़ लिया। लोगों ने बीच बचाव करने और उसे छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। बाद में संत ने उसे छोड़ दिया और धरने पर बैठ गए। आज मैं 3 डाला था,
इसमें शादी ब्याह होने वाली थी, हमने उसको रोका और उसको रोकने का नतीजा है ये जो है हमने मूर्तियाँ बंद स्थापित की, तब ये बच पाया। नहीं तरह शराब पी करके यहाँ भगवान के सामने शराब पिलाना चाहते थे, हमने इनकी कमाई बंद कर दी। उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं था, ऊपर पूरा त्यागी वृत्ति आश्रम बनाया हमने, साधुओं को रहने के लिए बनाया। ये हमेशा पैसे कमाने की सोचते हैं। उसके बाद हमने एक धर्म संस्थान कीमती किताबें पांडुलिपियाँ इकट्ठी की, उनको सब निकाल करके फेंक दिया 2 साल पहले 3 साल पहले, और उसे कब्जा कर लिया। ब्याह शादी उठावनी तेल भी सब करना शुरू कर दिया पैसे कमाने। हमने अभी जाकर के अभी 23 में हम लौटे तब उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमें दिया, और तब से हमारे रोज। महाकुंभ मेले में बलिया की एक बच्ची समेत 4 महिलाओं की मौत के बाद से जहां पूरे जिले में मातम पसरा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी बर्थडे पार्टी में केक काटकर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। मंत्री का जन्मदिन पार्टी में जश्न मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसको लेकर कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। आज माननीय दानिश आजाद अंसारी जी जो आपके स्टेट मिनिस्टर हैं, वो उसका उद्घाटन किए हैं यहाँ पे आके, और उनके द्वारा ही इसको उद्घाटित किया गया है कि आगे प्रोत्साहन दिया गया है आगे इसका संचालन करने के लिए। आज आपकी बच्ची की जन्मदिन भी थी, तो मिठाई भी खिलाए मंत्री जी? जी, आज हमारे बड़ी बेटी का जन्मदिन भी था, तो संयोगवश हुआ कि आज वो केक भी कट जाए यहीं पे, और इसकी एक पार्टी भी मैंने रख दी। तो मंत्री जी शामिल थे? जी, मंत्री जी बिल्कुल उसमें शामिल थे, और उन्होंने पूरी शुभकामनाएं दी हैं मेरे बच्चे को। प्रयागराज में जो दुखद घटना हुई, हम सब की संवेदना उस घटना के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद प्रयागराज के जो महाकुंभ हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं, और हमारे जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वहाँ पे, लोग दर्शन करने आ रहे हैं, नहाने आ रहे हैं, स्नान करने आ रहे हैं, उन्हें कोई भी असुविधा ना हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है, और निश्चित तौर पे ईमानदारी से जनता की सेवा करना यही हमारा लक्ष्य। बरेली में थाना बारादरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 4,85,00,000 रुपए की कोकीन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बारादरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर डोहरा रोड रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के पास से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 817 ग्राम कोकीन की कीमत 4,85,00,000 रुपए बताई जा रही है। थाना बरादरी पुलिस ने 2 अभियुक्तों को मादक पदार्थ के साथ में गिरफ्तार किया है। इन दोनों के नाम है राज बहादुर सिंह, जो कि अमरोहा का रहने वाला है, और चरण सिंह, वह भी अमरोहा का मूलतः रहने वाला है, उसका हालिया पता गाजियाबाद में है। इन दोनों के पास से 817 ग्राम मादक पदार्थ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 4 करोड़ है, इनके पास से ये बरामद हुआ है। इसके साथ ही साथ एक स्विफ्ट डिजायर कार जिससे यह ट्रैवल कर रहे थे, वह बरामद हुई है, और 2 मोबाइल फोन इनके पास से बरामद हुए। मऊ जिला कमेटी ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने 12 थानों से 276 एनडीपीएस मामले में कार्रवाई कर अवैध नशीले पदार्थों को कोर्ट के आदेश पर नष्ट कर दिया। 276 एनडीपीएस मामले के लगभग 17,86,34,636 रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ नष्ट किए गए हैं। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ सिटी भी मौजूद रहे। आज जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी के द्वारा 12 थानों से 275 अभियोगों से जुड़े हुए अवैध एनडीपीएस के माल जैसे गांजा, हीरोइन, डायज़ापाम जैसे नशीले पदार्थों का विनष्टीकरण की कार्यवाही की गई। उल्लेखनीय है कि उक्त अभियोगों से जुड़े हुए जो अवैध नशीले पदार्थ थे, उनको माननीय न्यायालय से निर्णय के उपरांत अथवा उनके सैंपलिंग के पश्चात विनष्टीकरण की कार्रवाई की गई। ऐसे कुल 275 अभियोगों से जुड़े हुए 3,779 केजी लगभग जो माल हैं, उनकी विनष्टीकरण की गई, जिनकी अनुमानित कीमत 17,86,34,636 रुपये है। इनको नियमानुसार एसओपी के तहत स्थान पर ले जाकर और सभी नियमों का पालन करते हुए विनष्टीकरण की कार्रवाई आज कुशलतापूर्वक की गई। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे HNN 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।